जय हिंद दोस्तों। हमारे पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब ने अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ दिया है कि हमारे अंडमान ओशन में गयाना से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व मिला है। दोस्तों सोचिए, हम सालाना 10 से 12 लाख करोड़ का ऑयल इंपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट से और सभी कंट्री से। दोस्तों सोचिए, अगर ये ऑयल रिजर्व हमारे इंडियन ओशन में होगा तो सोचिए इंडियन इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों मज़ेदार वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। भारत समंदर में खोज रहा था एक विशाल खजाना जो बना सकता है भारत को $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अब भारत ने ऐलान कर मचा दिया तहलका। भारत को अंडमान सागर में मिला गुयाना के बराबर कच्चे तेल का विशाल भंडार। खाड़ी देशों की निकली चीखें। भारत को मिलने वाला है 12 अरब बैरल कच्चे तेल भंडार। भारत हो जाएगा मालामाल, सबसे बड़ा तेल किंग बनेगा भारत। इस वक्त पूरी दुनिया एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है। हर तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव चरम पर है। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान की दुश्मनी ने आग लगा रखी है। और हाल ही में मई 2025 में भारत और पाकिस्तान भी एक टकराव के मुहाने पर आकर खड़े हो गए थे। जब पूरी दुनिया इन तनावों और लड़ाइयों में उलझी हुई है, जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं, ठीक उसी वक्त भारत के लिए एक ऐसी खुशखबरी आई है, एक ऐसी महा खुशखबर जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी और आपका मूड बना देगी। ये खबर इतनी बड़ी है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये खबर जुड़ी है उस काले सोने से जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं और जो आज की दुनिया को चलाता है। भारत जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती लगभग $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, उसके हाथ तेल का एक ऐसा असीम खजाना लगा है जो भारत को 4 ट्रिलियन से सीधे $20 ट्रिलियन की सुपर इकोनॉमी बना सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, $20 ट्रिलियन। इस खबर के सामने आते ही ईरान इजराइल युद्ध में उलझी दुनिया का ध्यान अचानक भारत की ओर घूम गया है। और इस दावे की पुष्टि कोई और नहीं बल्कि भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद की है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस तस्वीर को समझते हैं जो इस खोज से पहले भारत की हकीकत थी और क्यों ये एक खोज भारत के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी तरक्की सब कुछ ऊर्जा पर चलती है और इस ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है कच्चा तेल। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हम अपनी जरूरत का लगभग 85 से 87% कच्चा तेल विदेशों से आयात करते हैं, यानी खरीदते हैं। साल 2024 से 25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल $150 अरब से भी ज्यादा यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कच्चा तेल खरीदने पर खर्च कर देता है। ये इतना पैसा है कि इससे हर साल भारत में कई बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं, हजारों नए अस्पताल और स्कूल बन सकते हैं। हमारा ये बेशकीमती पैसा खाड़ी के देशों जैसे सऊदी अरब, इराक और रूस जैसे देशों की तिजोरियों में चला जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विदेश नीति सब कुछ इन तेल उत्पादक देशों की दया पर निर्भर करती है। अगर वो चाहें तो तेल की कीमतें बढ़ा दें, अगर वो चाहें तो सप्लाई रोक दें। ये एक ऐसी निर्भरता है जो किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए एक गुलामी की जंजीर जैसी है। दशकों से भारत इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और अब ऐसा लगता है कि भारत को वो चाबी मिल गई है जो इस जंजीर को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगी। भारत के हाथ कच्चे तेल का एक ऐसा ऐतिहासिक, एक ऐसा विशालकाय खजाना लगा है जो हमारी सारी मजबूरियों को खत्म कर सकता है। ये खजाना इतना बड़ा है जितना दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के पास मौजूद कुल तेल का भंडार है। इस खबर के बाहर आते ही पूरी दुनिया में, खासकर तेल उत्पादक देशों के बीच एक भयंकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वो देश जो कल तक भारत को सिर्फ एक बड़े खरीदार के रूप में देखते थे, आज वो भारत को अपने सबसे बड़े प्रतियोगी के रूप में देख रहे हैं। तो आखिर ये खजाना है कहाँ और ये कितना बड़ा है? इस रहस्य से पर्दा उठाया है खुद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि भारत अपने अंडमान सागर में एक परिवर्तनकारी तेल भंडार की खोज के मुहाने पर है। उन्होंने इस खोज की तुलना सीधे सीधे गुयाना की खोज से की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुयाना क्या है। गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है जिसकी किस्मत कुछ साल पहले तब बदल
बदल गई जब अमेरिकी कंपनी हेस कॉरपोरेशन और चीनी कंपनी CNOOC ने उसके समंदर में लगभग 11.6 अरब बैरल के तेल और गैस के भंडार की खोज की। इस एक खोज ने गुयाना को दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट से निकालकर सबसे अमीर देशों की लिस्ट में खड़ा कर दिया। आज गुयाना तेल भंडार के मामले में दुनिया में 17वें नंबर पर है। अब कल्पना कीजिए, अगर इतना ही बड़ा यानी 11.6 अरब बैरल का भंडार भारत के अंडमान सागर में मिल जाए तो क्या होगा? ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक परमाणु विस्फोट जैसा होगा। हमारी तेल पर विदेशी निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। जो 12 लाख करोड़ रुपए हम हर साल बाहर भेजते हैं वो देश में ही रहेंगे और देश के विकास पर खर्च होंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हो जाएंगी और जैसा कि मंत्री जी ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था जो आज लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है वो सीधे 20 ट्रिलियन डॉलर की महाशक्ति बन जाएगी। ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जो सच होने के बेहद करीब है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विशाल समुद्री क्षेत्र में भारत की अपनी कंपनियां ऑयल इंडिया और ONGC दिन रात इस खोज में जुटी हुई हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। समंदर की हजारों मीटर की गहराई में ड्रिलिंग करना, खतरनाक मौसम और तूफानों का सामना करना और अरबों डॉलर का निवेश करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिक इस मिशन में लगे हुए हैं और शुरुआती सर्वेक्षण और ड्रिलिंग के नतीजे इतने शानदार हैं कि सरकार को यह घोषणा करने का आत्मविश्वास मिला है। तो आखिर ये अंडमान का रहस्य है क्या और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के दावे का आधार क्या है? हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक बयान में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है कि यह सिर्फ समय की बात है जब हम अंडमान सागर में गुयाना जितनी बड़ी खोज कर लेंगे। उन्होंने इस खोज को परिवर्तनकारी यानी ट्रांसफॉर्मेटिव बताया है जो भारत की काया पलट कर देगी। इस दावे को समझने के लिए हमें गुयाना की कहानी जाननी होगी। गुयाना एक छोटा सा देश था, लेकिन कुछ साल पहले अमेरिकी और चीनी कंपनियों ने उसके समुद्र में 11.6 अरब बैरल तेल की खोज की और रातों रात गुयाना की किस्मत पलट गई। अब समझिए कि अगर 11.6 अरब बैरल तेल भारत को मिल जाए तो क्या होगा। पहला फायदा, विदेशी निर्भरता का अंत। इतने बड़े भंडार से भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खुद पूरा कर सकेगा और हमारी 88% की आयात निर्भरता काफी कम रहा है। ये जमीन के नीचे बनी विशालकाय गुफाएं हैं जहां करोड़ों बैरल तेल आपातकाल के लिए स्टोर किया जाता है, ताकि अगर कभी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक भी जाए तो भारत कम से कम 90 दिनों तक बिना किसी दिक्कत के चलता रहे। विशाखापट्टनम, मंगलौर और पदूर में ये किले पहले से तैयार हैं। अंडमान में मिलने वाला ये खजाना भारत की इसी विराट योजना का एक हिस्सा है, उसकी सबसे चमकदार कड़ी है। ये दिखाता है कि नया भारत अपनी किस्मत खुद लिख रहा है और वो दिन दूर नहीं जब तेल के शेख भारत से व्यापार करने के लिए समय मांगेंगे। तो एक ऐसे समय में जब दुनिया लड़ाइयों और आर्थिक मंदी की आशंकाओं से घिरी है, भारत के लिए अंडमान से आई यह खबर उम्मीद की एक सुनहरी किरण है। ये सिर्फ तेल की खोज नहीं है, ये भारत के सुनहरे भविष्य की खोज है। यह खोज भारत को विदेशी निर्भरता की बेड़ियों से मुक्त करेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को वो पंख देगी जिससे वो नई ऊंचाइयों को छू सकेगी और दुनिया में भारत का कद एक ऐसी महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो सपना है जो अब हकीकत के बेहद करीब दिखाई दे रहा है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत रंग ला रही है और वो